Welcome to Arambha Institute. I am Vishal Urade. We are taking today important topic for botany, that is flower. आपने 10th में भी ये देखा है व्हाट इज़ फ्लावर, लेकिन आज हम पूरे डिटेल में लेने वाले हैं. अगर हम फ्लावर की डेफिनेशन देखेंगे, अभी फ्लावर अगर आप लोग देखोगे तो एंजियोस्पर्म का बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जिम्नोस्पर्म में फ्लावर के जैसा कोन होता है और टेरिडोफाइटा में फ्लावर वगैरह कुछ होता नहीं है, इसलिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म. लास्ट वीडियो में हमने देखा फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट इज कॉल्ड एज अ एंजियोस्पर्म. ओके, एंजियोस्पर्म हमने देखा था, लेकिन फिनेरोगैम भी हमने देखा था. लेकिन जिम्नोस्पर्म में अगर आप लोग देखोगे तो उसमें कौन होते हैं, एंड हियर वी आर टेकिंग फ्लावर. इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, बराबर ध्यान देना. फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर. फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर. मॉडिफाइड क्यों मॉडिफाइड कहते हैं हम इसको, मैं बताता हूँ, ध्यान बराबर देना. फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट. कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट. अब रिप्रोडक्टिव शूट क्या है, तो रिप्रोडक्टिव शूट अगर आप लोग देखते हो तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम को रिप्रोडक्टिव शूट फॉर किसकी वजह से बने हुए हैं, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लावर, दैट फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड. व्हाई हाईली मॉडिफाइड, बिकॉज व्हेन वी ड्रॉ द फ्लावर हियर देयर इज अ पेडिसिल, उसके नीचे बराबर ब्रैक्ट दिखाई देगा. ऑन अबव दिस पेडिसिल देयर इज अ थैलामस. थैलामस के एग्जैक्ट अगर आप पार्ट देखोगे नीचे, यहाँ पे आपको कैलिक्स दिखाई देता है. वी टेक द कैलिक्स, वी आर टेकिंग कैलिक्स. देन देयर इज अ करोला, and in from corolla they form the androecium, and last topic that is called as the gynoecium. Okay, so this is the structure of flower which is very very important. नाम ध्यान में रखिए आप. दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रैक्ट, क्योंकि एक एक टॉपिक हमें देखना है. सेकंड इज अ पेडिसेल कहते हैं हम इसे, एंड दिस इज अ थैलामस. थैलामस. दिस इज कॉल्ड एज अ कैलिक्स. दिस इज कॉल्ड एज अ कोरोला. This one is called as a carpel, that is gynoecium, and this one is called as a androecium. माने हम उसे स्टैमिन कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. सो वी आर राइटिंग दैट फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर. क्यों हाईली, क्योंकि मैंने बताया जिम्नोस्पर्म में कौन था, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो ब्रैक्ट है, उसके बाद पेडिसिल है, फिर थैलामस है. उसमें भी एक अरेंजमेंट देखिए आप, सर्कुलर अरेंजमेंट है, और जिसमें कैलिक्स पहले आएगा, बाद में करोला, देन एंड्रोशियम, एंड फाइनली गाइनोशियम. दिस इज अ सीक्वेंस. देयरफॉर वी कॉल्ड फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कंडेंस्ड माने अटैच हुए हैं रिप्रोडक्टिव शूट. फॉर किस वजह से, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लावर. पता हुआ आपको व्हाट इज फ्लावर. अभी हम देखेंगे कि ये अगर फ्लावर हम देखते हैं दैट इट इज अ हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर मेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका एग्जैक्ट काम क्या होगा, ध्यान देना बराबर. व्हेन वी आर टेकिंग फ्लावर, flower is divided into two part. Flower is divided into two part. One is called as a floral axis. ध्यान देना, floral axis, and second is a floral wall. पहले मैं आपको ट्री डायग्राम में पूरा समझा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा कि what is flower. Flower is made up of floral axis and floral wall. When we are taking floral axis consist of three part. One is the bract, second is a pedicel, and third is a thalamus. Third one is called thalamus. ध्यान देना, आज हमें ये टॉपिक देखना है पहले शुरुआत में, ब्रैक्ट, पेडिसिल, थैलामस, ठीक है. देन आप कह सकते हो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल वॉल. नॉन इसेंशियल and essential wall. Essential like that. नॉन इसेंशियल और इसेंशियल ऐसे दो टॉपिक हुए, जिसमें नॉन इसेंशियल में फिर हम लिख सकते इट कंसिस्ट ऑफ कैलिक्स एंड करोला, एंड इसेंशियल में देखोगे आप एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम.
इतना टॉपिक हमें देखना है, गाइनोशियम। ओके, लाइक दैट दिस इज अ टॉपिक दैट वी हैव टू टेक। ठीक है, दैट फ्लावर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, फ्लोरल एक्सिस एंड फ्लोरल वोल। फ्लोरल एक्सिस का मतलब क्या हुआ? एक्सिस माने बीच में। कौन कौन है? ब्रैक्ट है, पेडिसिल है, थैलामस, देयरफॉर ब्रैक्ट, पेडिसिल, थैलामस। फ्लोरल वोल माने विच आर अरेंज इन द सर्कुलर फॉर्म, ये सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। अगर आपने फ्लावर देखा होगा तो उसमें आते हैं नॉन इसेंशियल, इसेंशियल। नॉन इसेंशियल का मतलब इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन बट इट सपोर्ट द स्ट्रक्चर विच परफॉर्म द रिप्रोडक्शन। लाइक दैट नॉन इसेंशियल में कैलिक्स करोला, जवार में कैलिक्स करोला नहीं होता है, लॉडिक्यूल्स कहते हैं उसे। इसेंशियल में देखोगे तो एंड्रोशियम ये मेल है और गाइनोशियम ये फीमेल है। रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल लगेंगे, इसलिए इट इज कॉल्ड एज अ इसेंशियल। क्लियर हुआ? सो दिस इज द टॉपिक दैट व्हाट इज फ्लावर एंड हाउ फ्लावर इज मेड अप। ये हो गया हमारा पूरा टोटल पार्ट फ्लावर। नाउ वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रैक्ट। 3 टॉपिक हमने अभी ट्री डायग्राम में देखे थे, ब्रैक्ट है, पेडिसिल है, थैलामस है। ब्रैक्ट, ध्यान देना बराबर, ब्रैक्ट इट इज अ स्मॉल, फर्स्ट पॉइंट, इट इज स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इट इज अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आप ये भी लिख सकते हो, इट इज अ स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। Second, we write that this bract if present, bract if present in flower called bracteate flower, called bracteate flower। अगर फ्लावर प्रेजेंट है, फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है, देन वी कॉल ब्रैक्शिएट। हिबिस्कस में आप देख सकते हो। सेकंड, थर्ड कंडीशन वी राइट, इफ ब्रैक्ट इज absent in flower, then what we called? Then we called ebracteate flower, ebracteate flower। समझ लो बराबर, ebracteate flower कहते हैं उसे। फोर्थ कंडीशन समझ में आ रहा है? इट इज अ स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कहां पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल, एट द बेस ऑफ पेडिसिल में होता है, पेडिसिल की बेस में प्रेजेंट होता है। देयरफॉर इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल। ब्रैक्ट इफ प्रेजेंट कॉल्ड एज अ ब्रैक्शिएट फ्लावर एंड इफ absent कॉल्ड एज अ ebracteate फ्लावर। समझ में आ गया? ब्रैक्ट आपने शायद से 10th में नहीं सुना है, तो ब्रैक्ट ध्यान में रखना, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। सो दिस इज द फ्लावर। नाउ व्हाट इज फंक्शन? एज अ ब्रैक्ट इज ग्रीन इन कलर, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अगर आप बर्ड देखोगे तो बर्ड में फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होता है, इसलिए एक्स्ट्रा टॉपिक दिया हुआ है। as it is green help in photosynthesis as well as it will give the support। ठीक है, so ब्रैक्ट क्लियर हो गया है। ब्रैक्ट क्या है वो समझ में आ गया? ब्रैक्ट इट इज अ स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल के बेस में होता है। इफ ब्रैक्ट इज प्रेजेंट कॉल्ड ब्रैक्शिएट फ्लावर एंड इफ absent कॉल्ड ebracteate फ्लावर। क्या कहते हैं हम उसे? ebracteate फ्लावर। ठीक है, next topic we are starting, that is called as a pedicel। floral axis is made up of pedicel। what is pedicel? अभी मैंने कहा कि it is a stalk होती है। this is the stalk, may be long, may be short, may be absent। this pedicel, it is very important as it attach to the branch or we call stem, rachis। it absorb the water and mineral as well as the food and that give to the flower। so it is very important part। आपको पता है as it get break
flower also die. That means it is a very important topic that is called as a pedicel. Now I am taking pedicel. What is pedicel? It is stalk of the flower. It is cylindrical. It is cylindrical. May long, short और absent. ठीक है. ब्रैक क्या है बोला मैंने? इट इज अ स्टॉक ऑफ द फ्लावर. इट इज सिलेंड्रिकल, ये गोल है, सिलेंड्रिकल है. एंड मे लॉन्ग, अगर आपने हिबिस्कस देखा तो लॉन्ग है, रोज में देखो शॉर्ट है. अगर आप ट्यूब रोज देखो तो उसमें नहीं होती है. अगर रहा तो क्या कहेंगे? इफ इट इज प्रेजेंट इन फ्लावर कॉल्ड ब्रैक्शिएट फ्लावर, ब्रैक्शिएट फ्लावर, sorry, if it is present in the flower called pedicellate flower. ध्यान देना, pedicellate flower. And if absent in flower called sessile flower. वर्ड की तरफ ध्यान देना. क्या कहा मैंने? इट इज अ स्टॉक ऑफ द फ्लावर. ठीक है. इट इज सिलेंड्रिकल, मे बी लॉन्ग, शॉर्ट और एब्सेंट. इफ इट इज प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट है तो वी कॉल्ड पेडिसिलेट फ्लावर. एंड इफ इट एब्सेंट कॉल्ड सेसाइल फ्लावर. सो लाइक दैट, पेडिसिल अगर प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट कहो, रहती है फ्लावर में तो पेडिसिलेट फ्लावर कहो. नहीं दिखाई देता जैसे ट्यूब रोज है तो आप उसको सेसाइल कह सकते हो. ठीक है. अभी और एक बात है कि ये पेडिसिल का क्या काम है. मैंने पहले कहा फंक्शन हम ऊपर लिखेंगे. व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? पेडिसिल इट गिव सपोर्ट टू द फ्लावर, सपोर्ट टू द फ्लावर. बराबर है. अगर स्टॉक नहीं होती, पेडिसिल नहीं होती तो ये सपोर्ट नहीं होता. सेकंड थिंग, अगर आप देखोगे इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल लाइक वाटर एंड फूड. वाटर और फूड ये मटेरियल यहां से पास होता है. देयरफॉर पेडिसिल इज अगेन द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फ्लोरल एक्सिस. क्या कहा? इट इज अ स्टॉक ऑफ द फ्लावर. It is cylindrical, long, short or absent. If it is present, called pedicellate flower. It absent, called sessile flower. What is the function? It gives support to the flower in the bud condition as well as in the mature condition. Transport material like food and water and food. Okay, so this is the pedicel. Now we come on the last topic, and that last topic is called as a thalamus. We are taking thalamus. When we are talking about thalamus, ये thalamus है. मैं यहाँ पे उसे निकालता हूँ थोड़ा. When I am taking thalamus, then जो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये जो 4 फ्लोरल वोल है, बेस में है कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रोशियम एंड लास्ट गाइनोशियम. अब आप गिनो, अगर आप गिनोगे तो आपको दिखेगी कि दिस इज कॉल्ड एज अ नोड, और बीच वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनोड. ठीक है. अभी आप देखो 1 2 3 4 नोड्स है, 4 नोड्स एंड 1 2 3 3 इंटरनोड्स. तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिए. आप थैलामस देखोगे आप तो नोड्स होते हैं 4, 1 2 3 4, क्योंकि एक नोड में से एक फ्लोरल वोल आता है. एंड इंटर नोड होते हैं 3, देयरफॉर 3 नोड्स एंड 4 इंटरनोड, 3 इंटरनोड एंड 4 नोड. ऐसा जब मैं कहूँगा तो आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है. क्या होता है ये पहले हम देखेंगे. लास्ट टॉपिक है हमारा ये फ्लोरल एक्सिस का, थैलामस. व्हेन आई एम टेकिंग थैलामस, this thalamus, it is swallow.
It is swollen tip of फ्लोरल एक्सिस. फ्लोरल एक्सिस का ये स्वलन पार्ट है. आप कंडेंस भी कह सकते हो. कंडेंस्ड. कंडेंस का मतलब एकदम चिपका हुआ है. इट इज अ कंडेंस स्वलन टिप ऑफ द पेडिस फ्लोरल एक्सिस एंड दैट इज कॉल्ड एज अ थैलामस. इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है इसमें? 3 इंटरनोड जो मैंने यहां बताया आपको 1 2 3 एंड 4 नोड्स और 4 नोड्स है 1 2 3 4. करेक्ट है. नेक्स्ट पॉइंट वी आर राइटिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फ्लोरल वोल्स माने कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. फ्लोरल वोल्स आर अरेंज in sequence on nodes like कैसा सीक्वेंस है? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम that is a male and gynoecium. So like that we write that what is thalamus? It is a condensed swollen tip of the floral axis. It consists of 3 internode and 4 nodes. From each node, that is floral whorl, are arranged in a sequence on the nodes. That is, first one is a calyx, corolla, androecium, gynoecium, respectively. Okay, माने respectively. Respectively. Therefore, we write this topic and that we end with a floral axis. समझ में आ गया? तीनों पार्ट हमने देखे. पहले ब्रैक देखा, बाद में पेडिसिल देखी और बाद में थैलामस देखा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वी आर टेकिंग टॉपिक दैट इज फ्लोरल. वी आर टेकिंग फ्लोरल वोल. अभी ये अरेंजमेंट आप ध्यान देना क्योंकि मैं डिफरेंशिएट करवाने वाला हूँ. ठीक है. तो ये अरेंजमेंट आप ध्यान दो. पहले कैलिक्स था, बाद में कोरोला, बाद में एंड्रोशियम. अभी मैं चलता हूँ फ्लोरल वोल. फ्लोरल वोल. When I am taking floral whorl, what happen? In the floral whorl, whorl means the part which arranged in the circular manner, that is called as a whorl. So floral whorl is of 2 types. One is called as a non-essential, and second is essential. Non-essential, we again called it as a secondary, and this is called as a reproductory or reproductive whorl भी आप कह सकते हो. Is divided into 2 parts, non-essential and essential, and secondary or reproductive whorl. ठीक है. अब क्यों ऐसा नाम दिया हुआ है तो ध्यान देना. नॉन इसेंशियल और सेकेंडरी क्यों कहा है? इसका कारण है कि अगर हमने देखा नॉन इसेंशियल का क्या कारण है? these whorls are not directly involved in sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो वोल है वो डायरेक्ट यूज नहीं होता है, डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है. कैलिक्स और कोरोला बर्ड कंडीशन में बचाने का काम करता है एंड्रोशियम गाइनोशियम को. डायरेक्ट तो वो कोई मेल गमेट या फीमेल गमेट नहीं देता है. इस वजह से इट इज नॉन इसेंशियल, दैट इज सेकेंडरी. दिस वोल आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इन द इसेंशियल वोल, एंड दिस आर फर्स्ट इज अ कैलिक्स एंड सेकंड इज अ कोरोला. इसका डिफरेंस हम देखने वाले हैं. अब व्हाट इज इसेंशियल? सो दिस वोल्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
Therefore we write that ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एज अ मेल एंड फीमेल. फॉर एग्जाम्पल एंड्रोशियम एक्ट एज अ मेल which give the male gamete in the form of pollen grain, and gynoecium that will produce the ovule, gynoecium inside the ovary. Ovary के अंदर ovule है, and that we called it give the female gamete. So androecium and gynoecium are essential. These whole are directly involved in the sexual reproduction, and these whole are not directly involved in the sexual reproduction. This is the main difference between plural wholes, that is non-essential and essential. In next video, we will see the differentiate between calyx and corolla, then androecium and gynoecium, and finally we end with a perianth, and that time we end our part on the flower. Okay.